नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दूसरा चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से बाबू लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मात्र 20 मिनट का वीडियो है, इसमें आपका 40 क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर का, वो भी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। तो आप लोग इस 40 क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। और बाबू वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू इस चैनल पर 10 क्लास का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे ढंग से करवाई जाएगी और इसका पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। तो पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आप लोग अब पहला का आंसर देते चलिएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। और यह क्वेश्चन बाबू वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे 1956 में, सॉरी बच्चों 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो सारे लोग आंसर लगाते चलेंगे बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा कर है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो क्या आंसर हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन है। सारे लोग फटाफट आंसर कमेंट में जरूर देंगे। कह रहा है अमेरिका है कि चीन है, ब्रिटेन है कि कोई नहीं है। यह क्वेश्चन वीवीआई है कि जो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में बाबू सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी। कह रहे कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में कि चेन्नई में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा चेन्नई में किया गया था। कहाँ, तो चेन्नई में। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, और जो बच्चे बाबू चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी हाई लिखकर इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और उसका पीडीएफ भी दे देंगे। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इतना संदेश देना था, आपको दे दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। करे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यानी जो भारत है बाबू उसमें जो संविधान सभा का गठन हुआ था कब हुआ था। कर 1942 में हुआ था, 1944 में, 1946 में कि 1948 में। तो याद रखिएगा भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर दीजिए। कहे कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है। यानी जो पंचायत समिति होता है उसका प्रधान कौन होता है। कह रहे मुखिया होता है, प्रमुख होता है, सरपंच होता है कि बीडीओ होता है। यह भी क्वेश्चन आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है कौन होता है। तो याद रखिएगा प्रमुख होता है। कौन, तो प्रमुख। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपको याद कर लेना है और इसका पीडीएफ भी आपको ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 6वां का लगाइए कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, तो आप लोग तो जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है और बताइए कि इनमें से कौन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। कर छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है कि केरल है। तो याद रखो कौन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न। कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों
की न्यूनतम संख्या क्या है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। कर 37 है, 40 है, 48 है कि 42 है? तो क्या आंसर हो? सारे लोग फटाफट आंसर लगाएंगे कि वो बिहार में क्या पूछ रहा है आपसे। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या न्यूनतम कितनी है? तो याद रखिएगा 42 है। कितना है? तो 42 है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? कर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि बिहार में? तो याद देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? यानी जो ग्राम पंचायत है उसका सचिव कौन होता है? कह रहा उप मुखिया होता है, सरपंच होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन सी देख लीजिए, कह रहा पंचायत सचिव होता है। तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। तो 10 प्रश्न क्या करे कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार होती है, एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय की कोई नहीं? तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना बाबू, वह कितना होती है? तो दोहरी होती है। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। तो जो जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, कर 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है? तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट में दीजिए कि भारत में यानी भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 सूची है। कितने सूची हैं? तो 3 सूची हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, कह रहा 15 है, 18 है, 19 है कि 22 है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर याद रखो, 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान के द्वारा मान्य है। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न। कह रहे कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? आपसे नहीं पूछा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कौन है जो कि केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम है, दिल्ली है, पुडुचेरी है कि लक्षद्वीप है? तो जो बाबू मिजोरम हो जाएगा वह एक केंद्र शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो मिजोरम है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 14 का आंसर लगाएंगे। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश से यानी प्रदेश की क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कह रहा 5 है, 7 है, 9 है कि 11 है? तो क्या आंसर हो बाबू? तो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। तो 15 का आंसर लगाएंगे। करें कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो कौन सा कारक है जो कि किसका अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। करें मुखिया का, न्याय मित्र का, सरपंच का कि न्याय सचिव का? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो याद रखिएगा मुखिया का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मुखिया का अंग नहीं है। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो बाबू चैनल पर न्यू स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हाई लिखकर हम आपको पीडीएफ दे देंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाबू आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 16 का लगाइए आंसर। कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार कैसी होती है? एक दलीय होती है, द्विदलीय होती है, बहुदलीय होती है कि कोई नहीं? तो याद रखिए संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है कैसी होती है? तो बाबू बहुदलीय होती है। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 प्रश्न। करे कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कर 27%, 33%, 40%, 50%।
तो कितना प्रतिशत है, तो 17 का आंसर याद रख लीजिएगा 50% है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो 50% है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो अब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो याद रखिएगा 25 देशों में। कितने देशों में, तो 25 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 19 का आंसर लगाइए कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। यहाँ पर वो चुने हो जाएगा। तो बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, तो कितने, तो 19 का याद रखिएगा बाबू 5000। कितना, तो 5000 हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नागरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर याद रखिएगा वो 73वां नहीं, कौन सा संसाधन था, 74वां हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 74वां याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 प्रश्न करे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, यह भी क्वेश्चन भी आई है। 1947 करे 563, 540, 570 कि 520, तो कितनी थी, तो 21 का याद रखिएगा 563 थी। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन करे कि पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी। तो किस जिले में हुई थी, तो याद रखिएगा नागौर में हुआ था। ऑप्शन ए को याद कर ले, किस जिले में, तो नागौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन है जो कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कर लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है इनमें से, तो याद रख लीजिएगा बाबू आपका हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, जो कि संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 प्रश्न कह कि बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबू त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। और बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मात्र कितने क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन है। आपको अस्थिर बैठकर देख लेना है और याद कर लेना है। 25 का आंसर लगाइए। करेक्ट, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास है, भारत के प्रधानमंत्री, संसद की राष्ट्रपति। तो किसके पास है, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकता है, वह सीमा में परिवर्तित कर सकता है। तो 25 का आंसर याद रखिएगा किसके पास है, तो लोकसभा के पास है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लोकसभा याद कर लीजिएगा। चलिए 26 का आंसर लगाइए। कर समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसे किसे रखा जाता है, राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों की, केंद्र को, कि इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में बाबू 26 का आंसर याद रखिएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कह रहा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद की उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है बाबू, सारे लोग 27 के आंसर लगाएंगे। तो याद रखिए कौन करता है, तो बाबू राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो बाबू पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पर हाय मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कर आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो अब जो आधुनिक युग है
इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कह रहे फ्रांस में है, ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है कि भारत में है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो 28 का आंसर याद रख लीजिएगा बाबू, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को कि जम्मू कश्मीर को? तो किसको प्राप्त है बाबू? सारे लोग लगा देंगे तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? यह भी क्वेश्चन भी आई है, तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 30 का याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए 31 क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? करे ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति की नगर पंचायत? तो बाबू क्या आंसर हो जाएगा? सारे लोग 31 का आंसर लगाएंगे तो ग्राम कचहरी हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन करे कि भारतीय शासन प्रणाली है, तो भारतीय शासन प्रणाली कौन है? संघात्मक है, एकात्मक है कि अर्ध संघात्मक है? कि न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है? तो क्या आंसर हो जाएगा 32 का? तो बाबू याद रखिए संघात्मक है। जो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो संघात्मक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए 33 का आंसर लगेगा कि निम्न में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो कौन है जो कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की? ऑप्शन डी कर राज्य परिषद। तो कौन नहीं हो जाएगा? तो राज्य परिषद नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को याद कर लेना है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो कौन थे बाबू? तो 34 का याद रख लीजिएगा, फजल अली थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपके बोर्ड में। तो 35 का आंसर लगाइए। करे कि नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को कहा जाता है? तो जो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बाबू याद रख लीजिएगा महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महापौर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन करे बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, तो बिहार की जो पंचायती राज संस्थाएं होती है कैसी होती है? तो 36 का आंसर याद रखिए त्रिस्तरीय। कैसी होती है? तो त्रिस्तरीय होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 37 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा वो किससे है? तो पंचायती राज्य से है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पंचायती राज। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो क्या आंसर निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो क्या आंसर बाबू? सारे लोग फटाफट आंसर लगाएंगे। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रख लीजिए बाबू ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो 39 का याद रखिए नगर पंचायत स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है? तो नगर पंचायत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको देख लीजिए। कर पंचायत समिति का प्रधान होता है, यानी जो पंचायत समिति होता है उसका प्रधान कौन होता है? कर मुखिया होता है कि पंचायत सेवक होता है कि प्रमुख होता है? तो याद रखो कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। तो हम लोग लोकतंत्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और याद रख लीजिए PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर पहले का जितना भी PDF है 10 क्लास का सब उस पर डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।